अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.5, तो 7.5 में क्या होगा कि हमें फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर किसी फ्रैक्शन को हम उसको कई सम या सबट्रैक्ट के रूप में लिख दें तो वो एक एक जो अलग अलग होते हैं पार्ट, उनको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करके अब हमको इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, इंटीग्रल x अपान x प्लस 1 x प्लस 3, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें पहला है कि हमारा ये लीनियर है, लीनियर के लिए करते हैं। एक बात और जाननी है, अभी हम अगले क्वेश्चन जब आएंगे तो बताएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन उसी का हो सकता है जो फ्रैक्शन एक से लेस हो। अगर फ्रैक्शन एक से बड़ी है तो उसका हम जब तक एक से छोटा नहीं बना लेंगे तब तक हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, पहले ये पता करना पड़ेगा कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो एक से छोटी है या एक से बड़ी है। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना रहता है कि हम ये पता करते हैं कि जो हमारे पास अननोन है उसका न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का पावर में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हमारा इसमें न्यूमरेटर की पावर 1 है और इसमें डिनोमिनेटर की पावर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगी, तो सदैव डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर की पावर से बड़ी होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के बराबर है तो भी फ्रैक्शन एक से बड़ी है, अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी है तो भी फ्रैक्शन एक से बड़ी है। तो यहाँ हमने देखा कि जो न्यूमरेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर से छोटी है, इसलिए ये फ्रैक्शन एक से छोटी है और हम इसे सीधे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी लीनियर वाला है तो x अपान x प्लस 1 एंड x प्लस 3, इसमें जितने भी फैक्टर होते हैं हम हर फैक्टर के साथ एक कांस्टेंट को लेते हैं, यानी a अपान x प्लस 1 और b अपान x प्लस 3, ये हो जाता है। अब अगर हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएं तो हमको इसे a से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी a, इसमें x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3, और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, b x प्लस 1। अब यहाँ से क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो हम x प्लस 3 को अगर 0 रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे हम चाहें तो x प्लस 3 को अगर 0 रखते हैं तो इसमें से हमारी x की वैल्यू -3 आएगी। अब x की वैल्यू -3 हम इसी में रख देंगे तो -3 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -3 प्लस 1, यानी -3 इक्वल टू -2b, तो b की वैल्यू हमारी आ गई 3/9। इसी तरह से हम अगर a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x प्लस 1 को 0 लिखेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी -1, हम दोनों तरफ -1 पुट करेंगे तो -1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 3 और b हो गया आपका 0, b के साथ जो कोफिशिएंट है, तो -1 इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। तो ये हमारे a और b के तरीके हैं निकालने की। a की वैल्यू है आपकी -1/2, एक तो ये मेथड है, और दूसरा है हम कोफिशिएंट को वो कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, वो मेथड है। अब इसी को अगर हम करना चाहें तो क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू, चलो इसको आगे उसमें बताते हैं, पहले इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रल, अब इसमें हमारी a और b की वैल्यू चूंकि आ गई तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, x अपान x प्लस 1 x प्लस 3 को आपने क्या लिखा है, a अपान x प्लस 1 प्लस b अपान x प्लस 3 dx, इसको हमने इसके इक्वल लिखा। a की वैल्यू हमने निकाली -1/2, इंटीग्रल -1/2 x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू निकली है 3/2
x प्लस 3 और ये हो गया dx। अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस 1 तो -1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/2 log x प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें एलसीएम लेके या कुछ भी करके जैसा भी सॉल्व करना चाहे ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद अगर आप दूसरा मेथड इसमें लगाना चाहते हैं तो यहाँ तक तो आपको करना है। इसके बाद x इज इक्वल टू a से ब्रैकेट खोलोगे तो हो जाएगा ax प्लस 3a और अगर b से ब्रैकेट खोलोगे तो bx प्लस b। तो x इज इक्वल टू x कॉमन लेंगे a प्लस b प्लस 3a प्लस b। ठीक है। अब a प्लस b की वैल्यू क्या है? इधर x a प्लस b है, इधर x 1 है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई और 3a प्लस b यानी कांस्टेंट, इधर 3a प्लस b है इधर कांस्टेंट नहीं है तो 3a प्लस b हो गई आपकी 0। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 a में से -2a 3a में a में से -3a माइनस होगा तो -2a इक्वल टू 1 तो a की वैल्यू आ गई -1/2। देखिए a की वैल्यू -1/2 इसमें भी आई है। अब a की वैल्यू -1/2 किसी में भी पुट कर दीजिए तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू हमने पुट कर दी -1/2 प्लस b तो b की वैल्यू आपकी आ गई 1 प्लस 1/2 यानी b की वैल्यू आ गई 3/2। यानी किसी भी मेथड से करने पर वही कांस्टेंट आपको मिलेंगे। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन है। सबसे पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है, उसके बाद हम इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको 7.5 का सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेट dx अपान x स्क्वायर माइनस 9। ये तो पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। dx अपान x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब इसमें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू a log x माइनस a अपान x प्लस a। ये आपका आंसर हो गया। 1/6 log x माइनस 3 अपान x प्लस 3 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। अब इसे हम अगर पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x माइनस 2 प्लस c अपान x माइनस 3 dx। अब हमको a b c की वैल्यू निकालनी है, उसी मेथड से निकाल लें, किसी एक मेथड से, चाहे जिससे आप निकाल लीजिए। x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x माइनस 2 प्लस c अपान x माइनस 3। अब हम इस पूरे को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसमें x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2। ये आ गया। अब अगर हमको a की वैल्यू निकालनी है तो a के नीचे x माइनस 1 है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ रख देंगे। 1 इक्वल टू a 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस b 0 हो गया और c भी 0 हो गया। तो 1 इक्वल टू -1 इंटू -2 प्लस 0 तो a की वैल्यू आपकी हो गई, a की वैल्यू हो गई 1/2। b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x माइनस 2 के जो नीचे लिखा है उसे 0 रखना पड़ेगा। x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू
2, अब हम 2 रख देंगे, 2 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे, b 2 माइनस 1 2 माइनस 3, तो 2 इक्वल टू माइनस b, तो b की वैल्यू हो गई -2। इसी तरह c की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 3 को 0 लिखेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c में रखिए 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, c की वैल्यू आ गई 3/2। इस तरह से हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ हम रख देंगे, इंटीग्रेट a की वैल्यू क्या आई 1/2 x माइनस 1, b की वैल्यू आई -2/x-2 प्लस c की वैल्यू क्या आई 3/2 x माइनस 3 dx। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ गया 1/2 log x माइनस 1 माइनस 2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 प्लस c। ये आपका सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है। एक टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन हमने आपको बताया, अब हम दूसरे टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन दूसरे वीडियो में बताएंगे।